हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन। तो यहाँ पर हम दिस डे इन हिस्ट्री की चर्चा करेंगे। देर इज़ अ सेइंग दैट द मोर यू नो अबाउट द पास्ट द बेटर प्रिपेयर यू आर फॉर द फ्यूचर। आपको पास्ट के बारे में जितना पता होगा आप अपने फ्यूचर के लिए उतना ही अच्छे से प्रिपेयर होंगे। तो इसी के साथ हम हिस्ट्री के बारे में चर्चा करना शुरू करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे 5 अक्टूबर की हिस्ट्री के बारे में। तो हम यहाँ पर ये देखेंगे कि 5 अक्टूबर को इतिहास में किस किस तरीके की महत्वपूर्ण घटनाएं हुई है जो कि हमारे एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है और उसमें से किस तरीके से आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं। हमारा 5 अक्टूबर के लिए सबसे पहला पॉइंट है वर्ल्ड टीचर्स डे। आज के दिन वर्ल्ड टीचर्स डे अर्थात विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये विश्व शिक्षक दिवस है। तो इसके अलावा मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस हमारे देश में मनाया जाता है 5 सितंबर को। तो ये आपके लिए याद रखना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा, डेट सेम है। 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस होता है और 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस अर्थात वर्ल्ड टीचर्स डे होता है। अगर हम नेशनल टीचर्स डे की बात करें तो नेशनल टीचर्स डे मनाया जाता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर। और वहीं पे वर्ल्ड टीचर्स डे जो कि 5 अक्टूबर को मनाया जाता है वो इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन यूनेस्को की एक रिकमेंडेशन थी रिलेटेड टू स्टेटस ऑफ टीचर्स और वो अडॉप्ट की गई थी 1966 में। 1966 में स्टेटस ऑफ टीचर को लेकर यूनेस्को ने और आईएलओ ने रिकमेंडेशन की थी और वो आज के दिन एक्सेप्ट की गई थी और इसलिए मनाया जाता है वर्ल्ड टीचर्स डे। तो आप देख सकते हैं आज वर्ल्ड टीचर्स डे है। इसके बाद में आज के दिन 5 अक्टूबर को 1805 में क्या हुआ था, लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे उनकी मृत्यु हुई थी। इनकी मृत्यु हुई थी गाजीपुर में अर्थात इनकी मृत्यु इंडिया में ही हुई थी। तो हम लॉर्ड कॉर्नवालिस जो कि भारत के सेकंड गवर्नर जनरल थे, दूसरे गवर्नर जनरल थे, उसके संबंध में कुछ चर्चा करते हैं। तो आपको पता होगा कि भारत में जब ब्रिटिशर्स का राज शुरू हुआ था तो उस समय वहाँ पे ब्रिटिशर्स के जो हेड होते थे भारत में, जो उनका एक तरीके से प्रतिनिधित्व करते थे, वो गवर्नर जनरल होते थे। तो भारत के दूसरे गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। दूसरे गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। तो यहाँ पे सिंपल सा आपको पहला जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे वॉरेन हास्टिंग। तो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे वॉरेन हास्टिंग। वॉरेन हास्टिंग जो है वो भारत के पहले और सबसे फेमस गवर्नर जनरल थे। वॉरेन हास्टिंग ने भारत में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी विलियम जोन्स के साथ में मिलकर। ये स्थापना की गई थी 1784 में। इसके बाद में हम वापस चलते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस की तरफ। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की आज के दिन भारत में मृत्यु हुई थी। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे वो भारत के पहले ऐसे गवर्नर जनरल थे जिनकी मृत्यु भारत में हुई थी। वरना क्या होता है, वहाँ से गवर्नर जनरल आते थे, जितने समय उनको यहाँ पर गवर्नर जनरल रहना होता था 2 साल 3 साल 4 साल, वो यहाँ पे रहकर वापस ब्रिटेन में चले जाते थे। तो ये पहले ऐसे गवर्नर जनरल थे, इनकी भारत में मृत्यु हुई थी। ये भारत के गवर्नर जनरल थे 1786 से लेकर 1793 के बीच में। इसके बाद में ये ब्रिटेन वापस चले गए थे और उसके बाद में ये 1805 में पुनः भारत आए थे और यहाँ पर आने के बाद में उनकी मृत्यु हो गई थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो व्यक्ति थे उनके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था परमानेंट सेटलमेंट को। परमानेंट सेटलमेंट का जो सिस्टम लाया गया था ये लाया गया था 1793 में और इसे इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। तो ये जो परमानेंट सेटलमेंट का सिस्टम लाया गया था, इस सिस्टम के अंदर जमींदारी का सिस्टम लाया गया था। जमींदारी का जो सिस्टम था उसमें क्या था, आपको पता है कि पहले भारत में क्या था कि बहुत छोटे छोटे खेत थे या फार्मर्स थे जो लोग वहाँ पर खेती करते थे। तो जमींदारी सिस्टम के अंदर क्या किया गया कि एक बड़े हिस्से का जो पूरा मालिक है वो एक जमींदार को बना दिया गया और वो जमींदार उस पूरे हिस्से के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गया। एक तरीके से वो उस ज़मीन का ओनर हो गया और इस जमींदार के द्वारा जो ब्रिटिशर्स होते थे उनको इस ज़मीन से संबंधित जो राजस्व है, जो रेवेन्यू है, वो दिया जाता था। तो इनने छोटी छोटी खेत जो थे या छोटी छोटी ज़मीनें जो थी उनको सबको मिलाकर उन सबका मालिक जमींदार को बना दिया था। ये सिस्टम पहले भारत में नहीं था, लेकिन ये सिस्टम लेकर आने वाले लॉर्ड कॉर्नवालिस थे और ये परमानेंट सेटलमेंट का सिस्टम लेकर आए थे 1793 में। ये आपको इनके लिए याद रखना है, उनसे इनके संबंध में ये महत्वपूर्ण है। जो परमानेंट सेटलमेंट का सिस्टम है वो लाया गया था बंगाल, उड़ीसा और बिहार जैसे क्षेत्रों में। इसके साथ ही
लॉर्ड कॉर्नवालिस जो व्यक्ति थे, इनके द्वारा इंट्रोडक्शन किया गया था सिविल सर्विसेज का भारत में। तो आपको पता है कल सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स एग्जाम था, तो सिविल सर्विसेज इंट्रोड्यूस किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। तो सबसे पहले होते थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो अभी जो मैंने आपको बताया लॉर्ड कॉर्नवालिस ये बंगाल के गवर्नर जनरल थे। इसके साथ ही मैंने जो आपको वॉरेन हास्टिंग के बारे में बताया, तो ये भी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहे जाते थे, जो कि भारत में सबसे पहले गवर्नर जनरल के रूप में आए थे। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ कि इस पोस्ट का एक तरीके से नाम परिवर्तित हो गया था और उसके बाद में उन्हें गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। कुछ एक्ट आए थे जिसके तहत गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के रूप में परिवर्तित कर दिया। तो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, और ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने थे 1828 में। इसके बाद में क्या हुआ, 1857 की क्रांति के बारे में आप सभी को पता है। 1857 की म्यूटनी हुई थी। इसके बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 लाया गया था। उसके बाद में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की जगह उस पोस्ट को वॉइसरॉय की पोस्ट बना दिया गया, और भारत के पहले वॉइसरॉय थे लॉर्ड कैनिंग। तो इस तरीके से लॉर्ड कैनिंग जो है वो भारत के आखिरी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को जब वॉइसरॉय बना दिया तो यही पहले वॉइसरॉय बने थे। लॉर्ड कैनिंग ही वो गवर्नर जनरल थे जो कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे भारत के। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है गवर्नर जनरल से रिलेटेड, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। ये आप देख सकते हैं, ये है लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसके बाद में हम यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट है सिनेमेटोग्राफर से रिलेटेड। तो सिनेमेटोग्राफी आपको पता है बड़े बड़े कैमरा होते हैं जो कि सिनेमा में सिनेमेटोग्राफी के लिए यूज़ होते हैं। अगर आपको पता है कि वो कैमरा सबसे पहले किसने लाया था और उसका पेटेंट किसके पास है, तो ये कैमरा लाया गया था लुइस जॉन ल्यूमरिए के द्वारा, और इन्हें फादर ऑफ सिनेमेटोग्राफर कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं कि पहले इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट होते थे, अब तो काफ़ी एडवांस और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट आने लग गए, लेकिन लुइस जॉन ल्यूमरिए को फादर ऑफ सिनेमेटोग्राफर कहा जाता है, और आज के दिन इनका जन्म हुआ था। इन्हीं ने सबसे पहला पेटेंट लिया था सिनेमेटोग्राफर जो डिवाइस है उससे रिलेटेड। तो इनका जन्म हुआ था 1864 में 5 अक्टूबर को। इसके बाद में आज के लिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 1880 में आज के दिन पहला जो बॉल पॉइंट पेन बना था उसका पेटेंट लिया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था ये बॉल पॉइंट पेन? एलोन्जो टी क्रॉस के द्वारा। एटी क्रॉस इनके द्वारा बाद में बॉल पॉइंट के लिए एक कंपनी भी बनाई गई थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एलेंटोजो टी क्रॉस है और ये इनके द्वारा बॉल पॉइंट पेन बनाए गए थे। इसका पेटेंट आज के दिन इनको प्राप्त हुआ था 1880 में। इसके बाद में हम बात करते हैं 1902 में 1902 में आज के दिन मैकडॉनल्ड के जो संस्थापक थे, मैकडॉनल्ड जिन व्यक्ति के द्वारा लेकर आया गया था, रे क्रॉक, उनका जन्म हुआ था। तो आपसे पूछा जा सकता है मैकडॉनल्ड के पीछे जो व्यक्ति शामिल है वो कौन है, तो वो है रे क्रॉक। इन्होंने ये जो मैकडॉनल्ड चेन है ये चालू की थी और इसके बाद में पूरी दुनिया का जो फूड ऑपरेशन से रिलेटेड बिजनेस है वो बदल गया था। पहले आपको पता है कि ऐसे कोई फ्रेंचाइजी नहीं होती थी, जैसे अभी मैकडॉनल्ड है। मैकडॉनल्ड में आप देश के किसी भी मैकडॉनल्ड में जाएंगे तो वो सेम होगा, पहले ऐसा नहीं होता था। लेकिन इस तरीके से जो फूड ऑपरेशन में एक परिवर्तन लाया गया और इतनी बड़ी तरीके से पूरे विश्व में सबसे मैनेज्ड फूड ऑपरेशन किया गया, वो मैकडॉनल्ड में इनके द्वारा किया गया था, रे क्रॉक के द्वारा। इनका आज के दिन जन्म हुआ था। इसके बाद में 1910 में आज के दिन पोर्तुगल जो है वहाँ पर मोनार्की खत्म हो गई थी, अर्थात वहाँ पर राजशाही खत्म हो गई थी और रिपब्लिक अर्थात गणराज्य की स्थापना हुई थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पोर्तुगल है। पोर्तुगल की कैपिटल है लिस्बन, ये आपको ध्यान होना चाहिए। पुर्तगाल की कैपिटल है लिस्बन। ये यूरोप का मैप है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो पोर्तुगल जो है वो यूरोप के मैप में पश्चिम में स्थित है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है 1944 में 5 अक्टूबर को वुमेन्स को, महिलाओं को मताधिकार मिला था फ्रांस में। तो अगर आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व में वो कौन सा देश था जिन्होंने अपने देश की सभी महिलाओं को सबसे पहले मताधिकार दिया था, तो वो देश था न्यूजीलैंड। और इसके अलावा 1944 में फ्रांस ने अपनी महिलाओं को आज के दिन मताधिकार का हक प्रदान किया था। यहाँ पर आप फ्रांस देख सकते हैं, ये है फ्रांस। फ्रांस की राजधानी हम सबको पता है पेरिस। इसके बाद में आज के दिन 1989 में भारत की जो पहली वुमेन जज थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, वो बनी थी।
तो भारत की सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है उसकी पहली वुमेन जज का नाम था मीरा साहिब फतीमा बीबी। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। ये भारत की पहली सुप्रीम कोर्ट जज बनी थी 1989 में आज के दिन। तो अब हम यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जज की बात कर रहे हैं तो हम थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट कौन से आर्टिकल में आता है हमारे संविधान के? तो ये आता है अनुच्छेद अर्थात आर्टिकल 145 के अंदर। ये आपको ध्यान होना चाहिए, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड पूरा पार्ट है वो कौन सा है संविधान में? तो पार्ट 5 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के बारे में मेंशन किया गया है हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। और इसमें आर्टिकल नंबर 124 से लेकर 147 तक हमारी जो सेंट्रल जुडिशरी है अर्थात सुप्रीम कोर्ट ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके की है, इसकी इंडिपेंडेंस कैसी है, इसका जुरिस्डिक्शन क्या है, इसके पास में क्या क्या पावर है और सुप्रीम कोर्ट के प्रोसीजर्स क्या हैं, वो सभी संविधान के अनुच्छेद 124 से लेकर 147 में है, जिसमें 145 में एक्सक्लूसिवली सुप्रीम कोर्ट के बारे में चर्चा की गई है। पार्ट 5 में है, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो सुप्रीम कोर्ट जो है अभी के समय में, जो सुप्रीम कोर्ट की फंक्शनिंग है अभी के समय में, हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो लाया गया था 28 जनवरी 1950 को। लेकिन वास्तव में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो हुई थी उस समय बोला जाता था इसे फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत आया था। तो फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया जो था वो आया था 1945 में, और उसके बाद में आज का इसी से का एक स्क्रैच रूप था 1935 में जो फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया आया था, और वो 1950 में सुप्रीम कोर्ट बना था हमारे संविधान के अनुसार। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है 2011 में आज के दिन स्टीव जॉब्स जो हैं उनकी मृत्यु हुई थी। स्टीव जॉब्स कौन है? तो स्टीव जॉब्स एप्पल के, ये देख सकते हैं आप, एप्पल का यहाँ पर फ़ोन है, इसके को फाउंडर हैं। स्टीव जॉब्स ने एप्पल की स्थापना की थी, ये एप्पल के को फाउंडर थे। इनके साथ में एक और फाउंडर थे, वो थे स्टीव वॉजनिक। तो इन दोनों ने मिलकर, 3 जनों ने मिलकर एप्पल की स्थापना की थी। लेकिन इनके दोनों के अलावा जो तीसरे व्यक्ति थे उन्होंने बहुत ही जल्दी 1-2 हफ्ते में ही उस कंपनी को छोड़ दिया था। उसके बाद में इन दोनों ने मिलकर इन्हें आगे बढ़ाया। इसके अलावा अगर हम स्टीव जॉब्स के बारे में देखें तो स्टीव जॉब्स जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। इन्हें पायोनियर बोला जाता है पर्सनल कंप्यूटर रिवॉल्यूशन के क्षेत्र में। इनके द्वारा पर्सनल कंप्यूटर का जो क्षेत्र था उसमें काफ़ी ज़्यादा रिवॉल्यूशन लेकर आया गया था। वरना अगर आपको पता हो तो पहले जो कंप्यूटर होते थे वो बहुत बहुत बड़े होते थे। पहले कंप्यूटर ऐसे नहीं होते थे जिन्हें आप एक टेबल पर रख सके, या जिन्हें आजकल तो लैपटॉप है जिन्हें आप अपने लैप पर रख सकते हैं। लेकिन पहले जो कंप्यूटर होते थे वो इतने बड़े होते थे कि उनके लिए एक पूरे पूरे रूम की ज़रूरत होती थी। लेकिन स्टीव जॉब्स वो व्यक्ति थे जिनके द्वारा ये जो पर्सनल कंप्यूटर का क्षेत्र है इसमें रेवोल्यूशन लाया गया था, इसमें क्रांति लाई गई थी। इनकी मृत्यु हुई थी पैनक्रिया कैंसर से, और आज के दिन इनकी मृत्यु हुई थी 2011 में। तो इन्हें एक ग्रेट इन्वेंटर बोला जाता है 20th सेंचुरी का, 20वीं सदी का। ये ग्रेटेस्ट इन्वेंटर थे 20वीं सदी के। इसके बाद में 2011 में ही आज के दिन दुनिया का सबसे सस्ता टैबलेट पीसी लॉन्च किया गया था। ये आप देख सकते हैं, ये टैबलेट पीसी है सबसे सस्ता दुनिया का। इसका मूल्य था केवल 2250 रुपये और इसका नाम था आकाश। इसे मुख्य रूप से लॉन्च किया गया था एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए उस समय। तो ये दुनिया का सबसे सस्ता टैबलेट था जो कि भारत में लॉन्च हुआ था। तो यहाँ पर हमारा आज का डिस्कशन खत्म होता है हिस्ट्री ऑफ 5 अक्टूबर को लेकर। इसके बाद में हम यहाँ पर इससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखेंगे, अभ्यास प्रश्न देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, व्हेन डिड वुमेन गेट द राइट टू वोट इन फ्रांस? फ्रांस में महिलाओं को मत का अधिकार कब मिला था? 1944 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज वर्ल्ड टीचर्स डे सेलिब्रेटेड? विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, वेयर डिड लॉर्ड कॉर्नवालिस डाइड? लॉर्ड कॉर्नवालिस की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? गाजीपुर, उत्तर प्रदेश में। इसके बाद में हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इंडिया? तो भारतीय सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज थी मीरा साहिब फातिमा बीबी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टीव जॉब्स वॉज द को फाउंडर ऑफ विच कंपनी? स्टीव जॉब्स जो है उनका पूरा नाम था स्टीवन पॉल स्टीव जॉब्स। ये किस कंपनी के सह संस्थापक थे? तो अभी हमने देखा ये एप्पल के सह संस्थापक थे। इसके बाद में द वर्ल्ड्स चीपेस्ट टैबलेट पीसी लॉन्च्ड इन इंडिया? भारत में दुनिया का सबसे सस्ता टैबलेट पीसी लॉन्च किया गया था, उसका नाम था आकाश।
इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज लुइस जैन ल्यूमेरी अ सिनेमेटोग्राफर पेटेंट बॉर्न, इनका जन्म कब हुआ था? 1964 में। अब अगर यहाँ पर हमने आपको ये क्वेश्चन दिया है कि इनका जन्म कब हुआ था, तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, वी कैन अंडरस्टैंड। ज़रूरी नहीं है आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाए, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिनेमेटोग्राफर का पेटेंट किसने लिया था, फादर ऑफ सिनेमेटोग्राफर किसे बोला जा सकता है। तो एक ही क्वेश्चन से आपको बहुत सारी चीज़ें समझने की यहाँ पर कोशिश करनी है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज मैकडोनल्ड्स अ कंपनी इन, मैकडोनल्ड जो है वो किस देश की कंपनी है, तो वो एक अमेरिकी कंपनी है। इसके बाद में व्हेन डिड मोनार्की इन पोर्टुगल एंड रिपब्लिक वाज एस्टैब्लिश्ड, 1910 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु गेट द पेटेंट फॉर बॉल पॉइंट पेन, तो इसका सही आंसर है एटी क्रॉस। तो यहाँ पर हमारा आज का डिस्कशन खत्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर टुडे सेशन। आई होप यू लाइक द सेशन। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। इसके बाद आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।